सत्संग जी, तो आप प्रभु प्रेमियों प्यार से कहिए साथ संगत। आज यहाँ पंजाब की ये पावन धरती जंगला भवानी में, इस नगरी में एक बहुत बड़ा विशाल संत समागम युवा पीढ़ी के नौजवान महात्माओं ने किया। बल्कि हर बरस ये प्रयास करते हैं। अभी अनेकों महात्माओं ने बताया आज का कार्यक्रम ना तो कोई शादी का समारोह है, ना कोई गृह प्रवेश है, ना कोई भूमि पूजन है। ऐसी कोई सेरेमनी नहीं है जिसके उपलक्ष्य में इतना बड़ा यज्ञ, महायज्ञ कुलदीप जी ने भी जिक्र किया, जिन जिन का योगदान इस यज्ञ में है। विशेष करके सारी साध संगत का योगदान है, जिन्होंने आकर इस यज्ञ में शामिल होकर जो बरसों बरस से, युगों युगों से ऐसे यज्ञ, महायज्ञ, कुंभ, सम्मेलन, आज के युग में निरंकारी संत समागम जो युगों युगों से होते आ रहे हैं, इनका एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, किसी भोली भटकी आत्मा का कल्याण हो जाए। भगवान महावीर को एक नौजवान ने पूछा, भगवान महावीर, ये इंसान धरती के तख्ते पर क्यों आया है? इंसान को दुनिया में क्यों भेजा है परमात्मा ने? भगवान महावीर कहते हैं मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। जैसे अभी आपने सुना ये 5 तत्व का पुतला है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचत ये अधम शरीरा। ये मनुष्य जन्म इस जीव को मोक्ष के लिए मौका दिया गया। युगों युगों से ये भटका हुआ जीव हमारे नबी पीरों पैगंबरों ने इंसान को जगाने का प्रयास किया और कितनी सरल भाषा में कहा, जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुरु पाहे जियो। ये अमृत तो गुरु के पास है। पंचम पातशाह भी कहते हैं, गुरु की मूरत, मन में ध्यान, गुरु के शब्द, मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय में धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव पातशाह, आप प्रत्यक्ष हर, जिनको आप प्रत्यक्ष हर की उपाधि मिली थी, सब लोग कहते हैं आप प्रत्यक्ष हर, वो कहते हैं। वही बात मानस में लिखी तुलसी बाबा ने, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु मोक्ष देता है। जियो छुट्टियो जब देहते दार गन में दीना, जीवित लो बिहार को जग को तुम जानियो, नानक हर गुण गाए ले सब सपना। ये सारा संसार सपना,
जगत गुरु शंकर बाबा भी कहते हैं, भगवान शंकर मां पार्वती को, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। जगत सपना लगता है। अभी महात्मा ने बोला ना, 3 काल है सत्य तो मिथ्या है संसार। लगता है। मुझे भी 60 वर्ष हो गए मिशन में, मैं भी 60 वर्ष से बोलता आ रहा हूं, मिथ्या है संसार। पर थोड़ा विचार करें कहीं बैठकर कि लगता है मिथ्या। इस सभा में अनेकों बच्चे बच्चियां देवी देवता लोग निरंकारी भगत बैठे हैं, जिनको ये लगता है कि ये संसार मिथ्या है। जो सुमरन करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, उनको लगता है ये मिथ्या। एका ब्रह्म द्वितीय सब नास्ति। एक ब्रह्म परमात्मा, द्वितीय सब नास्ति, दूसरी कोई चीज ही नहीं। संपूर्ण कर्मणि कहते ये 9 चीजा दृष्ट मानने, जिसनों कहते माया है 10वां ब्रह्म। इना तो न्यारा इना विच समाया है, ये सबो कुछ मिट जाना है, बाकी कुछ नहीं रहना यार। कई अवतार इहो है सब कुछ, इसनों ही कहते निरंकार। योग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी की वही बात जो द्वापर में भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को कही, मुझे युद्ध नहीं करना, अस्त्र शस्त्र संभालो, मैं अपने रिश्तेदारों को मारू। मेरे गुरुजन हैं, दादा भीष्म पितामह है, गुरु कृपाचार्य है, गुरु द्रोणाचार्य है। मैं इनके हाथों में पला हूं, मैं इनका हनन करूं, मानवता को कुछ लूं। मुझे इन लाशों के ऊपर चक्रवर्ती उस आसन पर नहीं बिठाना, मुझे युद्ध नहीं करना। युद्ध तो करना पड़ेगा अर्जुन। धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा। गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभुत्थानं धर्मस्य तदात्मान सृजनम्। जब जब अधर्मी लोग आते हैं, धर्म की हानि होती है, तब तक ये चोला बदलकर धरती के तख्ते पर प्रकट होता है। आप नारायण कलाधार जग में परवरे हो, निरंकार आकार ज्योत जगमंडल को आकार के अंदर आकर प्रकट होता है। बाबा जी कहते, नानक मेरे शरीर का एक रथ कृथवाओ, जुग जुग फेर बटाइए ज्ञानी मुझे। तो ऋग्वेद में लिखा है, तस्माद् वे विद्वान पुरुषिंद ब्रह्मेति मन्यते सर्वे सुमन देवता गावी गोष्ठी। धर्म की जय हो, अधर्म का। हर युग में धर्म की जय करने के लिए अनेकों प्रकार की लीला है, कुर्बानियां भी देनी पड़ती, बलिदान भी देने पड़ते हैं धर्म की जय के लिए। और दी निरंकारी मिशन तो खूब जानता है, ये पंजाब की धरती, शहीदों मरीदों की धरती, बहादुरों सुदागरों की धरती, पंजाब की धरती का तो मट्टी का तिलक भी लगाया जाए तो चंदन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जिन्होंने धर्म की जय के लिए, अधर्म के नाश के लिए बड़े बड़े बलिदान दिए, बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। युद्ध तो तेरे को करना पड़ेगा अर्जुन, नहीं करेगा तो ये तो वैसे मरे हुए। अर्जुन चरण स्पर्श करके कहते, ठीक है 3 रथ हटा दो, महाभारत के युद्ध से ये 3 रथ हटा दो। दादा भीष्म पितामह का, गुरु द्रोणाचार्य का, गुरु कृपाचार्य का, तीनों रथ हटा दो, मैं अकेले ही महाभारत जीत लूंगा।
इस परिस्थिति में मैं युद्ध नहीं कर सकता। फिर कहा बैठ अर्जुन बैठ, मैं तेरा रूप बताता हूं, तू क्या है। तू ये नहीं है, अभी महात्मा कह रहे थे तू जिस्म नहीं है, तू शरीर नहीं है, मैं भी शरीर नहीं हूं। कई बार मन में भ्रम आता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी नारी चोले में प्रकट हुए, जोगी निर्माता सतगुरु माता सविंद्र हरदेव जी नारी चोले में प्रकट हुए। सतगुरु ना नर होता है ना नारी होता है, डॉक्टर ना नर होता है ना नारी होता है, वकील ना नर होता है ना नारी होता है, सरपंच ना नर होता है ना नारी होता है। सरपंच एक योग्यता है, डॉक्टर एक योग्यता है, वकालत एक योग्यता है, अध्यापक एक योग्यता है। इस तरह सतगुरु भी शरीर नहीं होता और गुरसिख भी शरीर नहीं होता। शब्द गुरु सुरत तुन चेला, कहां जिस्मों की बात है। इस जिस्मों की बात तो बाबा बुल्ले शाह ने कमाल की बात कही। कहने लगे एक ही तो है। किसी ने इसको मिथ्या कहा, किसी ने इसको सपना कहा, किसी ने इसको तमाशा कहा। दशमेश पिता कलगीधर पातशाह दुनिया को तमाशा कहते हैं, लिखते हैं अपनी वाणी में, मैं हूं परम पुरख का दासा, देखन आयो जगत तमाशा। तमाशा है ये सारा, लगता है, लगेगा। सिमरन करेंगे तो ये तमाशा लगेगा, रंगमंच आएंगे। तमाशा नहीं तो और क्या है। कलगीधर पातशाह कहते एक शिव भय, एक गए, एक फिर भय। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ब्रह्मा और विष्णु कहते, वेदों पुराण कहते, सिमरत समूह के हुई बते हैं। मोरनी मधार कहते, अश्विनी कुमार कहते, हंसावतार कहते, कालवश भय हैं। पीरो पैगंबर कहते, गणन प्रते भोग भोग भूम अंत भोग में मिले हैं। तमाशा नहीं तो और क्या है। जगाया हमें हाउ तिस्ते आप बिचाई, अपना आप बेच दूं, मेरे को कोई ऐसा मिलाए, कोई अन्न मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। हाउ तिस्ते आप बिचाई, दर्शन हर दिखन केता है। हरि के दर्शन करने के लिए प्रार्थना करी परमात्मा के आगे। अगर परमात्मा मुझ पर कृपा करनी है तो सतगुरु मेली दर्शन हर देखन के थे कर कृपा ते सतगुरु मेली। हे ईश्वर, मुझ पर कृपा करनी है तो मुझे गुरु की शरण में भेज, ऐसे सतगुरु के पास भेज। कर कृपा ते सतगुरु मेली, हर हर नाम ते आए, जो हरि के साथ जोड़ दे। मिट्टी की गुलजार है ये सारी। दसम पातशाह कहते तमाशा है। शंकर बाबा बोले शंकर महादेव कहते सपना है। बाबा नानक कहते हैं ज्यों सुपना त्यों पेखना, ऐसे जग को जान, इनमें कुछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। समझ नहीं आती है। कहते ये सारा सपना है, मिट्टी है। बाबा बुल्ले शाह कहते बाबा माटी दी गुलजार। दसों पातशाह कहते तमाशा। बाबा बुल्ले शाह सूफी संत जिनके शब्द है बुल्ला की जाना मैं कौन, वो कहते हैं बाबा माटी दी गुलजार। माटी खुद ही करेंगी यार, माटी घोड़ा माटी जोड़ा माटी है सवार। क्या मुकाम था उनका। माटी घोड़ा माटी जोड़ा माटी है सवार, बाबा माटी दी गुलजार। माटी खुद ही करेंगी यार, माटी नू माटी मारने आई ले मिट्टी दे हथियार। बाबा माटी दी गुलजार, माटी खुद ही करेंगी यार।
माटी नूं माटी देखने आई, कर मिट्टी दा श्रृंगार, बाबा माटी दी गुलजार, माटी खुद करेंदी यार। माटी दूर माटी नेर, माटी बुझदे माटी शेर, देखो होई मिट्टी दा ढेर। बाबा माटी दी गुलजार, माटी खुद करेंदी यार। माटी बैठे माटी नसे, माटी रोवे माटी हसे, माटी पसरी गोट उसार, बाबा माटी दी गुलजार, माटी खुदी करेंगी यार। मिट्टी का कलबुत बनाया, विचवड़ बेटा आपे, आपे धीया आपे पुत्र, आपे बंदा मापे, आपे जमदा आपे मरदा, आपे करे से आपे। दूसरा तो है ही नहीं, कहा है दूसरा? एक ही तो है। अभी भी दूसरा, फिर तो ज्ञान की समझ नहीं आई। दूसरा तो है ही नहीं कुछ, इको एक है। खेड़ा एक दी लंबा चौड़ा लिखा नहीं, कई अवतार गुरु ही रब है। कई भर में मत आ जाना, गुरु को मानस जानते, कबीरा तेनर अंध। जो गुरु को इंसान समझते हैं, नर समझते हैं, नारी समझते, अंधे लोग हैं। गुरु को मानस जानते, कबीरा तेनर अंध। इतने दुख कनेरिया, आगे जम पर बंद। जिस्म गुरु नहीं होता, शरीर गुरु नहीं होता, लेकिन जिस जिस्म में प्रकट होता है गुरु, उस जिस्म की पूजा होती है। हर युग में होती आई। गुरु पूजा चुपचारी हुई, पूरा जनकार कमावे कोई। चारों युगों में गुरु की पूजा होती आई। इस युग में हो रही है, हो भी रही है। देखना 3 वर्ष में पूरी दुनिया में निरंकारी सत्ता की आवाज फैल जाएगी। 3 वर्ष रह गए हैं, 2029 में पूरा 100 वर्ष हो जाएगा निरंकारी मिशन को। सेंचुरी मारेगा निरंकारी मिशन। 1929 में चला, 2029 आने वाला है, 2026 चल रहा है। महात्मा कह रहे थे, कभी दबली जी कह रहे थे, सतगुरु माता सुदीक्षा जी की वो बात, 15 वर्ष से 45 वर्ष तक युवा पीढ़ी को संग लेकर चल रहे हैं। अनेकों प्रकार की योजनाएं, कहाँ संपोजियम, कहाँ एनवाईएस, कहाँ 71, कहाँ वेन्नस, पता नहीं कैसी कैसी योजनाएं बनाते हैं। सतगुरु जब धरती के तख्ते पर आता है, मानवता का कल्याण हो जाए, किसी पगडंडी पर आ जाए, निरंकार की जानकारी कर ले, ईश्वर की पहचान कर ले। चारों युगों में गुरु की पूजा होती है। अभी आंधी आएगी ज्ञान की, देखना। महात्मा कबीर कहते, संतो ज्ञान की आई आंधी रे, उड़ीनो भरम की टाटी। टाटी कहते झोंपड़ियों को, छोटी छोटी झोंपड़ी बनाकर अंदर बैठे होते हैं। ये क्या हो गया जी, ये क्या हो गया जी, ये क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों। बस भरमों में पड़ी हुई है दुनिया। सदगुरु आकर भरम तोड़ता है। 72वें संत समागम में, कोविड के बाद जो समागम हुआ था, संत निरंकारी अध्यात्मिक स्थल समालखा में, सतगुरु माता सुदीक्षा जी की हजूरी में वो पहला समागम था ओपन। कोविड में तो करते रहे हम ऑनलाइन। 72वें संत समागम में सतगुरु माता जी आसन पर बैठे, अपनी विचारों में कहा, ये वही दरबार है, ये वही संगत है, ये वही आसन है, ये वही सिंहासन है। कुछ नहीं बदला साथ संगत, कुछ नहीं बदला, आकृति बदली है। स्वयं सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने अपने मुख से कहा, आकृति बदली है। जागी, सिमरन किया करें तब ये बात समझ में आएगी, अन्यथा नहीं। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, कंडीशनल गुरु के बिना। भवनिधि 84 को कहते हैं, 84 भाव, बहुत बड़ा सागर 84 का। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, ज्यों वृक्ष शंकर संग। ब्रह्मा और शंकर के समान कोई हो नहीं सकता। अगर हो भी जाए तो गुरु के बिना। 84 गुरु मिलेगा तो अविनाशी। मरने के बाद 2 ही रास्ते हैं, एक अविनाशी, एक 84। तीनों रास्ते हटा दो। गुरु द्रोणाचार्य जी का, गुरु कृपाचार्य जी का,
दादा भीष्म पितामह, क्या हुआ? रथ हटाए, बैठ अर्जुन मेरे पास। तू जिस्म नहीं है, मैं भी जिस्म नहीं हूं। महाभारत के युद्ध में बताया, मैंने छिदंती शस्त्राणी, कहते हे अर्जुन मैं ये नहीं हूं, ये देख मेरा निराकार अविनाशी स्वरूप, नान्यम छिदंती, मैं छिदता नहीं हूं। शस्त्राणी, मुझे शस्त्र भी नहीं काटते। नान्यम दैत्य पावका, मुझे आग भी नहीं जलाती। हे अर्जुन मैं ये हूं, तू भी यही है। जो तू देख रहा है मैं ये नहीं। 36 वर्ष तक हमें समझाते रहे, परमात्मा के साथ जोड़ते रहे, निरंकार के साथ जोड़ते रहे, निज रूप के साथ जोड़ते रहे। हम जिस्म के साथ जुड़ गए। 36 वर्ष में चलती गाड़ी में सिग्नल खींचा, उतर गए, संभालो अपनी गाड़ी, शरीर के पीछे पड़ गए, चोला बदल गया। रवि लोग जब भी आते हैं परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, ईश्वर के साथ जोड़ते। हे अर्जुन तू ये है, मैं भी ये हूं। बाबा बुल्ले शाह ने भी कहा, कहते एक को पढ़े, जितने भी ग्रंथ पढ़े, वेद पुराण, पुराण तोड़ित, जितनी भी मुकद्दस किताबें पढ़ी, सभी तो कह रही हैं एक है, परमात्मा एक है। बाबा बुल्ले शाह कहते इक्को पढ़िया, इक्को डिठा, देखा भी एक अनैत राय की कृपा से। इक्को पढ़िया, इक्को डिठा, कौन कवे तू दो है। हस्ती छड़ के वेख बुल्ले शाह, जिदा नाम जपे तू वो है, तू ही तो है, कहां दूसरा। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, बिल्कुल करीब। जब बोध हुआ परमात्मा का, शस्त्र उठा लिया, धर्म की जय करनी है और धर्म का नाश करना है। और हुआ महाभारत के युद्ध में धर्म की जय हुई, 5 के 5 पांडव जिंदा रहे, सब धराशायी हो गए। अभिमान मिट गया द्वापर में। सतयुग में भी अभिमान को, अधर्म का नाश किया था। हरनाक्षर का, प्रहलाद के पिता का, जितने वरदान दिए पूरे, और नाखून से उधेड़ कर फेंक दिया अभिमानी को। भगत प्रहलाद को कहा मांग, क्या मांगता है? मैं तेरी भक्ति पर बहुत परेशान हूं। कहते प्रभु आपने धर्म की जय कर दी और धर्म का नाश कर दिया, मुझे क्या चाहिए? नहीं मांग। कहते मेरे बाप ने कम मांगा था, क्या हाल तो कुछ, सुबह न मरूं, रात को न मरूं, दोपहर को न मरूं, शाम को न मरूं, अस्त्र से भी, शस्त्र से भी, नर से, नारायण से, जानवर से, कैसा आपको रूप धारण करना पड़ा। नर सिंह, नर का शरीर और सिंह का शेर का मुंह। धर्म की जय करने के लिए, धर्म का नाश करने के लिए कैसी कैसी लीलाएं रचनी पड़ती हैं ईश्वर को, परमात्मा। धर्म की जय हो गई, अधर्म का नाश हो गया। गुरु चाहिए, गुरु मिले हरि मिला। एक पल में महात्मा कबीर का दोहा बहुत प्रसिद्ध, हमारे बच्चे दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं, उनकी हिंदी की बुक लो, उसमें से निकालो। दोहा वर्षों वर्षों से चलता आ रहा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बोले आरे गुरु अपने, जिसको बिंदिया मिला है। जो गोविंद से मिला दे, अगर कहीं से ना मिले तो निरंकारी भक्तों के पास भी आ जाओ। अरे भाई, इंडिया के किसी लोअर कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में, किसी सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति जाकर गवाही दे दे, जज साहब मैंने अपनी आंखों से देखा, उस व्यक्ति ने तब तक उसके सीने में चक्कू मारता रहा जब तक वो मर नहीं गया, ये चक्कू मारता रहा। जज कहते सजाए मौत। एक आई विटनेस। कहते क्यों दी सजा? कहते आई विटनेस, उसने देखा है, वो कह रहे इसने मारा है।
जंगला भवानी वालों, यहाँ तो हजारों लोग आई विटनेस कहते परमात्मा देखा है, इनकी बात मान लो। अपनी आंखों से देखा है इन्होंने। छोटे छोटे बच्चे, 5-7 वर्ष की बच्ची, 5-7 वर्ष का बच्चा उठाओ, उसको बोलो परमात्मा देखा है, ऐसा जवाब देंगे, अक्ल हैरान हो जाएगी। कहेंगे ताऊ देखा नहीं, देख रहा हूं, आपके चारों तरफ है। कहाँ है? ये है। 5-7-8 वर्ष का ननकारी बच्चा कहता है ये परमात्मा है, और डॉक्टर वकील जज को पूछो परमात्मा का है, कहते वहां है। फर्क तो है। कहते क्या फर्क है? आप रबी लोगों की बानी पढ़ती हो, गीता पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, हम भी तो वही पढ़ते हैं। कहाँ फर्क है? फर्क यहाँ है। जब कहते हो परमात्मा वहां है, उस 4 दीवारी में है, नहीं नहीं, इस 4 दीवारी में है, नहीं नहीं, उस 4 दीवारी में है, वैसे कहते हो सब जगह। फिर 4 दीवारी की तरफ बच्चे बच्चे निरंकारी मिशन के कहते हैं ये परमात्मा हमारी चारों तरफ। फर्क तो है। हमारे संत निरंकारी मंडल के पहले प्रेसिडेंट जो थे प्रधान लाभ सिंह, एक जगह सत्संग करने के लिए आए, 10-20 लोग आकर कहने लगे आपसे सवाल जवाब करना है। कहते बैठो करो, पर परमात्मा के बारे में करना? कहते हाँ जी परमात्मा के बारे में। प्रधान लाभ सिंह कहते आपसे पहले मैं एक सवाल कर लेता हूं। कहते जी आप करो। परमात्मा के बारे में बात करनी है? कहते हाँ। कहते मैं प्रधान लाभ सिंह आपको हाथ जोड़ के कहता हूं मैंने परमात्मा को देखा है और देख रहा हूं, आपको इतबार है या नहीं? आधे कहने लगे हमें इतबार है जी, आधे कहने लगे नहीं नहीं हमें इतबार नहीं। प्रधान लाभ सिंह जी कहते अगर आपको इतबार है तब भी देख लो, अगर आपको इतबार नहीं तब भी देख लो, इतबार आ जाएगा। 20 के 20 जाने लगे। प्रधान जी कहने लगे जानकारी तो कर लो। प्रधान जी भोले वाले सीधे साधे कहते परमात्मा आपके चारों तरफ, ये परमात्मा है। जैसे इशारा दिया सब चरणों में झुक गए। कूड़ नुकुट्टे नाल का ओढ़क सत्य, 3 काल सत्य परमात्मा है। ये रब्बी लोग परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। गुरु चाहिए। बाबा नानक पातशाह कहते हैं बलिहारी गुरु अपने। बाबा नानक पातशाह से पहले बहुत गुरु हुए, लेकिन बाबा नानक पातशाह कहते हैं बलिहारी गुरु अपने। मैं अपने गुरु के आगे बलिहारता हूं, जिन्होंने सच्चा सौदा 20 रुपए का लंगर करवाया और बोध हुआ परमात्मा। मैं अपने गुरु के आगे बलिहार। दिवहाड़े सुद्वार जिन मानस ते देवते की ये करते न। दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव भी कहते हैं सूर्य मनमुख, धार्मिक भाषा में कहते हैं, सीधी भाषा में मूर्ख कहते हैं। मूर्ख, मनमुख का अर्थ है मूर्ख, मनमर्जी। तीसरे पातशाह कहते हैं मनमुख भगत करे बिन सतगुरु। मूर्खा बिना गुरु के भक्ति किए जा रहा है। बिन सतगुरु भक्त ना होए राम, हों में माया रोग में अपने होमे का अहंकार हो जाएगा तेरे को भक्ति करते करते। पंचम पातशाह कहते मन में क्रोध महाअहंकारा, पूजा करे बहुत विस्तारा, कर स्नान तन चक्र बनाए, अंतर की मल कबू न जाए, इत संयम प्रभ किने न पाया, तो भक्ति मुद्रा मन मोया माया, पाप करे पंचा के बसरे, तीर्थ नहाए कहे सब उतरे, पूर्ण ताप गिरी के वस्त्रा, अपना का मारे अग्रते नस्ता, देश छोड़ परदेश से आया, पंच नाल न ले आया, गर्मी मारी सांप न मुआ, प्रभ सब कुछ जाने जिन तो किया, कहो बिन सतगुरु किने पाई परम। कंधा पकड़ के लाते पंच बकाओ, बिन सतगुरु की ने पाई परम गते। भगवान विष्णु का अवतार थे भगवान कृष्ण। भगवान विष्णु का अवतार थे भगवान राम, हमारे इष्ट। उन्होंने भी गुरु परंपरा निभाई। मुझे 2-3 मिनट और बोलना है, इधर ही बैठे रहना।
एक अंदर चौधरी बैठा, हमारे अंदर मन संगत में भी टिक के बैठने देता है, उड़ता रहता है, उड़ारियां मारता रहता है। हमारे इष्ट, उन्होंने भी गुरु परंपरा निभाई। लिखा है महात्माओं ने मानस में, रामकृष्ण ते को बड़ो तीन भी तो गुरु की, तीन लोक के नायका गुरु आगे आगे। तीन लोक के मालिक गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ये वो मिशन भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, बाबा नानक पातशाह का, गुरु गोविंद सिंह पातशाह का, युगों युगों से ये आज सच जुगाद सच है कि सच नानक होती। ऐसे परमात्मा का ये बोध करवाते हैं। अंत में दास प्रार्थना करेगा, जितने निरंकारी मिशन के बच्चे बच्चियां आए हो, सत्संग बहुत करते हैं, सेवा भी बहुत करते हैं, सिमरन की तरफ नाता जोड़े। बाबा देव सिंह जी के साथ 28-30 वर्ष स्टेज चलाने का मौका मिला। बाबा गुरबचन सिंह जी के संग रहने का मौका मिला। बाबा देव सिंह जी अपने विचारों में कहते थे, सत्संग बहुत करते हैं, सेवा बहुत करते हैं, सिमरन की कमी है, सुमरन किया करें, चिंताएं दूर हो जाएंगी। ऐसी ऐसी चिंताएं हमें खाई जा रही हैं, बेटी की, बेटे की, मकान की, दुकान की, संतान की, समाज की, सोसाइटी की, इतनी चिंताएं। रात को बेड पे जाती हैं, 4 पे जाती हैं, 1-1 घंटा नींद ही नहीं आती, चिंता में डूबे रहते हैं। एक ही इलाज है चिंता मुक्त होने का। चिंता से मुक्त हो जाओगे, मोक्ष मिलेगा। चिंताओं से मोक्ष लेना है। जब चिंता ही नहीं तो फिर 84 कहां, आग ही नहीं है तो धुआं कहां से आएगा। पंचम बादशाह कहते हैं, दुख बिन से सुख किया निवासा, तृष्णा जल न बुझाई। पंचम बादशाह, दुख बिन से, दुख 84 को कहते हैं। गिट्टा दर्द, गोडा दर्द, सिर दर्द, ये दुख नहीं, ये तो बीमारी है। रवि वाणी में तो बीमारियां लिखी हुई हैं। दुख 84 को कहते हैं। पंजाब बादशाह कहते हैं, दुख बिन से मेरी 84 कट गई, सुख किया निवासा। मैंने सुख राशि परमात्मा को कहते हैं। दुख 84, सुख अविनाशी, इसको सुख राशि कहता है। पंचम बादशाह कहते हैं, दुख बिन से सुख किया निवासा। 84 कट गई, मेरा सुख में निवास हो गया। तृष्णा जल ने बुझाई, मेरी तृष्णा की आग मेरे सतगुरु ने बुझा दी। तृष्णा तो बुझानी है, इच्छा नहीं तो चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सही शहनशाह। तृष्णा जल में जाएगा, नाम निधान सतगुरु दृढ़ाया। कहते मुझे नाम रूपी खजाना मेरे सतगुरु ने दिया, इसके साथ जोड़ा। नाम निधान सतगुरु दृढ़ आया, बिन से न आवे जाए। अब ये आने जाने का चक्कर खत्म हो गया। भाई मेरा अमन जाम ल रहे हो, तब तक कहा कड़ाहा बुझ गयो, गुरु शीतल नाम दियो। सतगुरु रब के साथ जोड़ता है। इनके करीब आओ, परमात्मा को समझे। सीधी सी बात, हम कहते कौन है? मैं ब्राह्मण जी, क्षत्रिय जी, वैश्य जी, शूद्र जी, हिंदू जी, मुसलमान जी, सिख जी, ईसाई जी, नर जी, नारी जी, ये तो हम है ही नहीं। जितने मैंने गिने हम नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई पुजनानी नहीं है। हम ये है ही नहीं, तो फिर हम कौन है? रवि वाणी बताती है हम कौन है। माने तू ज्योत स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कहते मेरे को तो पता नहीं लगता। कहते क्लू दे दूं? कहते दो। मन हरज्यो तेरे नाल है, हरि आपके साथ है। कहते मुझे तो दीदा नहीं। कहते फिर गुरुमती रंग मान, तू ही गुरु की मत ले ले, इसका रंग मिल जाएगा। प्यार से कहीं